अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं हमारा 8वीं जमात का इल्मे रियाज़ी पहला सबक का मशक़ी सेट 1.2। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो 1.2 तो उसमें एक चीज़ है छोटा बड़ापन। तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हमारे मशक़ी सेट की तरफ जाएंगे हम लोग। तो छोटा बड़ापन, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, देखिए कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है आदिल और दूसरे दोस्त का नाम है नियाज़। दो दोस्त हैं, एक दोस्त के पास 80 रुपये है, आदिल के पास 80 रुपये है और नियाज़ के पास समझिए 90 रुपये है। तो दोनों भी देखिए, जब भी हमको मालूम है कि 90 आगे कोई अलामत नहीं है, 80 के भी आगे कोई अलामत नहीं, मतलब ये दोनों भी क्या है, जमा में, मस्बत में है। तो अब बताइए कि किसके पास ज़्यादा रुपए है, आदिल के पास ज़्यादा रुपए है या नियाज़ के पास ज़्यादा रुपए है? तो आप सब बोलेंगे हाँ 90 रुपये ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा होता है हम क्या करेंगे, उसकी तरफ मुँह खोलते हैं हम लोग। तो 90 रुपये ज़्यादा है, ये हो गया 90 रुपये की तरफ मुँह, यानी नियाज़ के पास ज़्यादा रुपये है। तो क्या हो गया ये 90 रुपये, तो 90 बड़ा है तो हम उसकी तरफ मुँह खोलेंगे। अब इसी तरीके से और बताता हूँ, इसी को हम एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जमा वाला हो गया। अब अगर हमारे पास कभी नफ़ी वाले आदत आ गए कि समझिए आदिल के पास जो है, यानी आदिल ने जो है कर्ज़ा लेके रखा है किसी से, तो कर्ज़ा हम लोग नफ़ी में लिखते हैं। तो समझिए उसके सर पे 15 रुपये का कर्ज़ा है, यानी उसने 15 रुपये कर्ज लेके रखा है, तो यानी नफ़ी में 15। नियाज़ ने भी कर्ज़ा लिया है, तो उसने 35 रुपये का कर्जा लेके रखा है, यानी उसके सर पे कितने कर्जा है, 35 रुपये, यानी दोनों भी नफ़ी में। यहाँ पर देख, कर्जा का मतलब क्या हुआ, दोनों भी नफ़ी में है। इसके पास 35 रुपये का कर्जा है, इसके पास नफ़ी 15 रुपये का कर्जा है। अब आप बच्चे बोलेंगे इसमें सबसे बड़ा आदत तो हमको दिख रहा है 35 रुपये। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि नफ़ी में जब दोनों भी अदद होता है तो हमको देखना पड़ता है कि सबसे कम कौन है, यानी हम छोटे की तरफ मुँह खोलेंगे। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके सर पे 35 रुपये का कर्जा अच्छा लगेगा आपको या 15 रुपये का कर्जा अच्छा लगेगा, तो आप सब बच्चे यही बोलेंगे कि हाँ सर, कर्जा जितना कम हो उतना हमको अच्छा लगेगा। तो यानी हम किसकी तरफ मुंह खोलेंगे, 15 की तरफ, नफ़ी 15। देख लीजिए दोनों भी अदद नफ़ी में है, तो हम किसकी तरफ मुंह खोलेंगे, आदिल की तरफ। यानी आदिल के पास जो है नफ़ी 15 रुपये कर्जा है और नियाज़ के पास नफ़ी 35 रुपये। ये बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, हमको कम की तरफ देखना है। तो जब भी जो है अदद मनफी में हो तो हमको छोटे की तरफ मुंह खोलना है, इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा कंडीशन भी समझा देता हूं मैं। ये हो गए 2 कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन ऐसा समझ लीजिए कि एक अदद, यहाँ ये भी मिटा देता हूं मैं, एक अदद जमा में है और दूसरा अदद क्या है, नफ़ी में है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जमा का 45 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नफ़ी का, चलिए बड़ा अदद लिखता हूँ, नफ़ी का 50। तो अब मेरे को बताइए कि जमा का 45 बड़ा होगा या नफ़ी का 50 बड़ा होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 50 बड़ा होगा। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया कि नफ़ी में जब रहेगा तो नफ़ी यानी कर्जा ध्यान में रखिए, और जमा यानी समझिए जेब में पैसे है हमारे पास। तो अब मैं आपको पूछता हूँ कि 45 रुपये आपके जेब में अच्छा लगेगा या 50 रुपये का सर पे आपको कर्जा अच्छा लगेगा? तो आप क्या बोलेंगे, सर हमको 45 रुपये जेब में रहे वो हमको अच्छा लगेगा। तो हमको बस इसमें इतना ध्यान देना है कि जमा, और एक अदद अगर जमा में है दूसरा अदद नफ़ी में, तो हमेशा बड़ा वाला यानी जमा वाला अदद जो है बड़ा होगा, तो उसी की तरफ हम क्या करेंगे, मुंह खोलेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि मैंने लिखा जमा का 1 और नफ़ी का 1। तो अब दोनों में बड़ा कौन है, तो 1 रुपये जेब में अच्छा या नफ़ी 1 रुपये सर पे कर्जा अच्छा? तो आप क्या बोलेंगे, जेब में 1 रुपये अच्छा। यानी जब भी याद रखिए कि जमा में हो, एक अदद जमा में हो, एक अदद नफ़ी में हो, तो हमेशा जमा वाला अदद बड़ा होगा। चाहे मैं यहाँ पर नफ़ी में देखिए 1000 लिख दूँ तो भी मेरा बड़ा अदद क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 1000 रुपये का कर्जा हो जाएगा। तो कर्जा से अच्छा भाई मेरे जेब में 1 रुपये अच्छा रहे। तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे मशक़ी सेट 1.2 की तरफ। तो मैं पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख लिया, जो सवाल है मेन उसको मैं पढ़ता हूँ। क्या बोला है कि दर्ज झेल एदाद में
छोटा बड़ापन तय कीजिए। यानी हमको जो सवालात दिए हुए 10 सवालात दिए, उनमें हमको डिसाइड करना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे हल की तरफ। तो पहला सवाल है नफ़ी 7 नफ़ी 2, तो इसको हल करेंगे तो बराबर लिखेंगे नफ़ी 7 और नफ़ी 2, इस तरीके से लिख देते हैं। अब नफ़ी 7 और नफ़ी 2, अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा होगा। 7 रुपये कर्जा अच्छा या 2 रुपये कर्जा अच्छा। तो आप क्या बोलेंगे सर, कम कर्जा अच्छा। तो कम, जब भी दोनों भी नफ़ी में ना, तो हम नफ़ी में हमेशा छोटे की तरफ मुंह खोलेंगे। तो नफ़ी 2 रुपये कर्जा अच्छा, हो गया ख़त्म। अब सवाल नंबर 2 लिखता हूँ मैं। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है 0,9 नफ़ी 9 बटे में 5, ये हमको दिया हुआ है। इसको हल करते हैं हम लोग। तो 0 लिखता हूँ और नफ़ी 9 बटे 5 लिखता हूँ मैं। तो आप बताइए 0 बड़ा होगा या नफ़ी 9 बटे 5 बड़ा होगा। तो 0 की कोई अलामत नहीं होती है, मैं पहले बता देता हूँ। न 0 जमा में होता है और ना ही नफ़ी में होता है। हम लोग 1.1 में पढ़ चुके हैं कि अददी ख़त के, ये हमारा अददी ख़त होता है, यहाँ पर 0, ये साइड में हमारे सब नफ़ी वाले होते हैं और ये साइड वाले सब हमारे जमा वाले होते हैं। तो जमा वाला अदद जो है बड़ा होता है। अब देखो 0 से पीछे की जानिब जा रहे हैं हम लोग, तो कम हो रहा है ना हमारा। तो 0 जो है नफ़ी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो याद रखिए इस बात को। तो किसकी तरफ मुँह खोलेंगे हम, 0 की तरफ। अब तीसरा सवाल, तो सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 8 बट्टे 7, 0। इसको हल करते 8 बट्टे 7 और 0। तो अब बताइए 8 बट्टे 7 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा। मैंने यहाँ पर पिछले सवाल में बताया कि जब भी नफ़ी में अदद हो गया, नफ़ी 9 बट्टे 5, तो नफ़ी वाले अदद से 0 हमेशा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जमा में 8 बट्टे 7 है। अभी मैं अगर दूसरे इसमें बोलूँ कि 8 रुपये जेब में अच्छा लगेगा या 0 रुपये जेब में अच्छा लगेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 8 रुपये। तो हम 8 की तरफ मुँह खोलेंगे। तो ये हो गया सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 4 में लिखता हूँ यहाँ पर, एक साथ मैं पूरा आपको हल करके बता देता हूँ। चौथा सवाल, नफ़ी 5 बट्टे 4 दिया हुआ है और 1 बट्टे यानी जमा का 1 बट्टे 4 दिया हुआ है। इसको हल करते, नफ़ी 5 बट्टे 4 और 1 बट्टे 4, इस तरीके से पहले लिख लेने का। अब यहाँ पर देखिए दोनों में नसब नुमा 4 है, दोनों के नसब नुमा क्या है, सेम है। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब नफ़ी 5 और जमा का 1, तो नफ़ी का 5 रुपये कर्जा अच्छा या जमा का 1 रुपये यानी जेब में 1 रुपये अच्छा। तो आप क्या बोलेंगे, 1 रुपये अच्छा जेब में। तो 1 बट्टे 4 की तरफ मुंह खोल दीजिए। फिर सवाल नंबर 5, 40 बट्टे में 29, 141 बट्टे में 29। इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ हल करने के लिए। 40 बट्टे 29 और 141 बट्टे में 29, दोनों के नसब नुमा क्या है, सेम है। तो अब बताइए 40 रुपये अच्छा कि 141 रुपये अच्छा। तो आप क्या बोलेंगे, ज़्यादा। पैसा हमको जितना अच्छा लगे, ज़्यादा रहता है उतना अच्छा लगता है। तो 141, तो इसकी तरफ मुँह खोल देंगे हम लोग। फिर छठा सवाल, सवाल नंबर 6 में दिया है नफ़ी का 17 बट्टे में 20, नफ़ी का 13 बट्टे में 20। इसको उतार लेता हूँ मैं नीचे। नफ़ी 17 बट्टे में 20 और नफ़ी 13 बट्टे में 20, दोनों के नसब नुमा क्या है, यहाँ पर दोनों के नसब नुमा सेम है, 20-20। अब 17 रुपये कर्जा अच्छा कि 13 रुपये कर्जा अच्छा। तो कर्जा जितना कम रहे वो हमको अच्छा लगता है। तो क्या आएगा, नफ़ी 13 बट्टे में 20। अब सवाल नंबर 7, तो 15 बट्टे 12 और 7 बट्टे 16, इसको मैंने नीचे उतार लिया हल करने के लिए। अब 15 बट्टे 12 और 7 बट्टे 16, तो यहाँ पर देखिए नसब नुमा में 12 है और यहाँ पर नसब नुमा में 16 है। तो दोनों के नसब नुमा क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर देखिए छठे सवाल में क्या था, दोनों के नसब नुमा सेम थे। तो हमने क्या किए, जो छोटा या बड़ा जो भी था हमने उसकी तरफ मुँह खोल लिए। यहाँ पर भी देखिए नसब नुमा में क्या था, 29 सेम था। तो जो बड़ा था उसकी तरफ हमने मुँह खोल लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए नसब नुमा में 12 है, नसब नुमा में 16 है।
तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नसब नुमा दोनों के सेम करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 29 29, 20 20, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने का तरीका देखिए, इसको याद रखिए हमेशा, 15/12 पहले वैसा ही लिख लीजिए। ये जो नसब नुमा में 16 है, इस 16 से ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। तो यहाँ पर ज़र्ब 16 और नीचे भी लिख दीजिए ज़र्ब 16। ये हो गया पहला तरीका इसमें। अब इसी तरीके से आगे भी उतार लीजिए, 7/16। ये जो नसब नुमा में 12 है, इस 12 से ये दोनों को ज़र्ब करेंगे। तो ज़र्ब 12 और ज़र्ब 12। अब इसको हल कर लीजिए, 15 ज़र्ब 16, 15 और 16 का अगर हम ज़र्ब करें तो हमको क्या मिलता है, 240 मिलता है। इसी तरीके से 12 ज़र्ब 16, 12 और अगर 16 का हम ज़र्ब करेंगे तो क्या मिलता है, 192 मिलता है हमको। अब 12 और 7 का ज़र्ब कीजिए, तो 7 ज़र्ब 12 बोलिए या 12 ज़र्ब 7, तो 12 सत्ते हमको क्या मिलता है, 84 मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सत्ते 84। 16 ज़र्ब 12 देख चुके हम लोग, 12 ज़र्ब 16 बोलो या 16 ज़र्ब 12, उसका आंसर क्या मिलता है हमको, 192। अब देखिए दोनों के नसब नुमा क्या हो गए, सेम हो गए, 192 इधर भी है, 192 इधर भी है। अब चेक कीजिए 240 बड़ा होगा या 84, दोनों भी जमा में है। तो हम देखेंगे कि 240 रुपये जो है ज़्यादा रुपये है, तो हम उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ये हो गया सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 की तरफ तो क्या दिया हुआ है, नफ़ी 25/8, नफ़ी 9/4। मैंने इसको उतार के रखा पहले से, नफ़ी 5/8, नफ़ी 9/4। तो देखिए यहाँ पर नसब नुमा क्या है, 8 है, यहाँ पर नसब नुमा 4 है। तो क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन बड़ा है या कौन छोटा है, नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के नसब नुमा क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने पिछले सवाल में किए, सवाल नंबर 7 में, कि दोनों के नसब नुमा क्या किए हमने, सेम किए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग। तो पहले नफ़ी 25/8 को वैसे ही उतार लीजिए। अब यहाँ पर 4 है, तो इस 4 से ये दोनों को ज़र्ब दे दीजिए। तो ज़र्ब 4 ज़र्ब 4। यहाँ पर नफ़ी 9/4 वैसे ही उतार लीजिए। यहाँ पर बटे में हमको 8 दिया हुआ, तो इस 8 से क्या करेंगे, इस 9/4 को ज़र्ब करेंगे। तो 9 ज़र्ब 8 लिख दीजिए, 4 ज़र्ब 8 लिख दीजिए। अब इनका ज़र्ब कर लीजिए। तो 25 और 4 का ज़र्ब करेंगे तो 25 चौक कितना आता है, 25 चौक 100 आता है। पहाड़े आपको अच्छे से याद होना चाहिए ज़र्ब करने के लिए। 8 का पहाड़ा 4 तक, तो 8 चौक 32 होता है। इसी तरह के यहाँ पे नफ़ी को पहले उतार लीजिए, 9 अट्ठे 72 होता है, बटे में 4 अट्ठे बोलिए या 8 चौक बोलिए। तो यहाँ पर क्या आता है, 8 चौक 4 अट्ठे 32 ही होता है। देख लीजिए दोनों के नसब नुमा क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप नफ़ी का 100 रुपये कर्जा अच्छा कि नफ़ी का 72 रुपये, तो कर्जा जितना कम वो अच्छा लगता है, तो इसकी तरफ हम मुंह खोलेंगे। तो नफ़ी का 72 बटे में 32। अब सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।